हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है डिप्लोमा 4 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी का न्यू सर्विलेंस बात करने वाले हैं, जो कि 2020-21 का जो चेंज हुआ है। इसमें आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, इस पर हम पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमारे पास PDF है, जो कि हमारे यूपी का जो है यूपी का सिलेबस, उसका ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया गया PDF, जिसमें आपकी देखिए क्या लिखा, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-20 में समय से विद्यालय में पाठ का कार्य न होने पाने की स्थिति में समय विचारों पर विषय विषयों की समिति द्वारा निम्न 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की। जो 30% कम किया है, इसमें देखिए क्या कहना है। इसमें जो पहला है गद्य हेतु है, इसमें जो हटाया गया वो कन्हैयालाल मिश्र का है, प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम, इसको हटा दिया गया। उसके बाद पाँचवा पाँचवा पाठ था हरिशंकर प्रसाद के नित्या रस, तो इसको भी हटा दिया। उसके बाद देखिए काव्य में है, इसमें क्या क्या हटा, इसमें मैथिली शरण गुप्त के गीत, जयशंकर प्रसाद गीत, सुमित्रानंद पंत का परिवर्तन, रामदास सिंह दिनकर का पूर्वा और उर्वशी, कथा साहित्य हेतु पाठ, जो कथा साहित्य में हटाया गया उसको देखिए। इसमें क्या था, शिवानी लाठी, जो लाठी थी उसको हटा दिया गया। उसके बाद संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ वस्तु, भोज्या उत्सुमृदयम, इसको हटा दिया। संस्कृत व्याकरण में राजन जगत सरिता। उसके बाद सर्वनाम में इदम यदा, इसको हटा। उसके बाद काव्य सौंदर्य के जो तंत्र भ्रांतिमान और संदेह को, इसको हटा दिया। इतने आपको नहीं। अब हम बात करने वाले मेन जो आपको 70% पढ़ना है, इसको बताएंगे। तो ये जो पूरा देखिए 100 अंक का पेपर होता है पूर्णांक इसका। तो इसमें जो कक्षा 12 विषय समान हिंदी खंड का, जो कि 50 अंक का होता है, इसमें आपको देखिए कौन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक था, उनकी रचना है। ये 5 अंक का है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ये 5 अंक के होते हैं। उसके बाद देखिए काव्य का देख लेते हैं। इसमें भी है काव्य विभिन्न कालों के प्रमुख कवि, उनकी कृतियों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, ये भी 5 अंक के होते हैं। उसके बाद है तीसरा जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, 2-2 नंबर के, ये 10 नंबर के। उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यांशों पर आधारित प्रश्न, ये भी 2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 10 नंबर के होंगे। उसके बाद क्या है, पाँचवा का जो है गद्य पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, शब्द सीमा 80 80 अंक में आपको उनके साहित्य परिचय और कृतियाँ लिखना है। तो ये 3 और 2 नंबर मिला 5 नंबर का होता है। उसके बाद इसी तरह से ये गद्य का था। उसके बाद खा है जो पद्य का होता है, निर्धारित कवियों का साहित्य परिचय में कृतियाँ सीमा शब्द 80 वर्ड में आपको लिखना है, ये भी 5 नंबर का टोटल है। उसके बाद छठवां जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, सीमा शब्द, ये 80 अंक का है और ये 5 अंक का एक क्वेश्चन है। उसके बाद खंड काव्य की कथा वस्तु, प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, शब्द सीमा 80 वर्ड और फिर ये 5 अंक का ये भी है। उसके बाद खा देख लेते हैं, जो कि है 50 अंक का। उसके बाद इसमें क्या है, जो 8वां का है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये पूरे ये पूरे 7 अंक का है। उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये पूरे 7 अंक का है। ये गद्य का था, ये पद का है। उसके बाद लोकोक्तियों और मुहावरों के अर्थ व वाक्य प्रयोग, ये 2 अंक हैं, एक नंबर का। कम संख्या 11 और 12 से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 10वां है जो कहा संधि, दीर्घ, गुण, यड़, आदि में से किन्हीं 3 संधियों में संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद, ये 3 अंक का है, एक नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, ये भी 2 नंबर का। उसके बाद है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये 2 अंक का। नकारार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए वाक्यांश केवल 2, ये भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 नंबर के। उसके बाद वाक्यों में त्रुटि मर्जन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, शब्द त्रुटियाँ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद 12वां जो है रस, श्रृंगार, करुण, हास, बीज और शांत रस के लक्षण और उदाहरण, ये भी 2 अंक के हैं। उसके बाद अलंकार में शब्द अलंकार में जो है अनुप्रास, का सलेश, लक्षण और उदाहरण। यथालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, लक्षण और उदाहरण, ये भी 2 नंबर के। उसके बाद है गाह, छंद, मति, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलों के लक्षण, उदाहरण, ये भी 2 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद है पत्र लेखन, जो एप्लीकेशन लिखना होता है, नियुक्ति आवेदन पत्र है, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर का सफाई करना, तो ये 6 अंक के हैं। उसके बाद जो आपका निबंध लिखना है, मान लीजिए विज्ञान जो है, विज्ञान में वाणिज्य है, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इतना, तो इसके जो है 9 अंक हैं।
तो ये तो मतलब पेपर मॉडल पेपर की तरह था कि मतलब कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछ जाएंगे। अब देखिए पाठ वस्तु देख लेते हैं। सामान्य हिंदू विषय के लिए निम्नलिखित पाठ उसका अध्ययन करना होगा, मतलब आपको जो पढ़ना है उसके। इसमें देखिए गद्य में जो है पहला वासुदेव शरण अग्रवाल का हो गया राष्ट्र का स्वरूप हो गया, डॉक्टर हजारी प्रसाद का अशोक के फूल हो गया, प्रो जी सुंदर रेड्डी का भाषा और अधिकता, ये मतलब। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो हो गया तेजस्वी मन के संपादिक अंश। उसके बाद अब गद्य में देख लेते हैं। गद्य में जो है पहला जो है अजय सिंह उपाध्याय हरिओद का है पवन दूत का हो गया, मैथिली शरण गुप्त का कैकेय्या का अनुताप, जयशंकर प्रसाद का सरदामनु, सुमित्रानंद पंत का जो नौका विहार बाबू के प्रतीक, ये मतलब। उसके बाद महादेवी वर्मा का जो है गीत है, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य हो गया। उसके बाद सचिनानंद हीरानंद हुसैन अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा। उसके बाद यहाँ देखिए कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु जो है इस पर क्या है, जैनेन्द्र कुमार ध्रुव यात्रा हो जाए, फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट और अमरकांत का बहादुर इसमें है। उसके बाद काव्य वस्तु के सहायक पुस्तक, काव्यखंड सहायक पुस्तक क्या है, मतलब ये तो अपने ज़िले के हिसाब से रहता है, जो मतलब इसे कटा वस्तु जो जिसका ज़िला रहेगा उसी हिसाब से इसको आपको पढ़ना है। इसमें आप क्या है, इसमें अपना ज़िला देख लीजिए, उसके बाद किताब जो रहेगा उसमें दिया रहेगा। उसके बाद संस्कृत में है, देखिए यहाँ लिखा नोट, इसके अतिरिक्त अन्य जिलों नवसृजित जिलों में खंड का पूर्व की भांति यथाता पढ़ाया जाएगा, जो आपके ज़िले में रहेगा वही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो खास संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ वस्तु, ये जो है जो आपको मतलब इसमें पढ़ना है, ये देखिए क्या है, संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ वस्तु जो आपको मतलब संस्कृत में पढ़ना वो है। इसमें है क्या, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, इसको मतलब आपको इतने पढ़ने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।